आम जनता भी प्रभावित होगी, किसान प्रभावित होंगे, नौजवान प्रभावित होंगे। ये इस तरह से होंगे, ये समझने की बात है कि जब ट्रिपल पी मॉडल पे डिस्कॉम बड़े डिस्कॉम चले जाएंगे, जो बड़ा एम्प्लॉयर है उत्तर प्रदेश का, तो लड़कों की रोजगार, जो भी लड़के पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी। किसानों की जो सब्सिडी पे बिजली मिल रही है वो बंद हो जाएगा, और जो भी पूंजीपति यहाँ पे निवेश करेगा वो लाभ कमाने के लिए आएगा, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता डायरेक्ट प्रभावित होगी। और इनका दोषी हमारा सिंपल सी बात है प्रबंधन है, जो हमारे जो भी घाटा को पेश कर रहा है वो गलत तरीके से पेश कर रहा है। हमारा जो लाइन लॉस है वो लगातार घट रहा है, और यहाँ पर जो कर्मचारी है वो मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ से सरकार, हमारे प्रबंधन कहती है कि कर्मचारी कोई काम नहीं कर रहा है, वो व्यवस्था भी नहीं देता है, कम व्यवस्था में अधिक से अधिक काम लिया जा रहा है। और उस काम को हम तो कहते हैं कि जब तक मैनेजमेंट सही तरीके से ये चीज़ें नहीं सरकार को बताएगा, तो पूरी तरीके से प्रबंधन ही दोषी है निजीकरण को लाने के लिए। लोकतंत्र में तानाशाही, प्रजातंत्र में तानाशाही, ये तुगलकशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी। ईट से ईट बजा देंगे, अभी तो लिए लड़ाई है। We want justice, we want justice। ऊर्जा मंत्री होश में आओ, ऊर्जा मंत्री होश में आओ, बिजली कर्मी से ना टकराओ, बिजली कर्मी से मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद। निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से। चेयरमैन हाय हाय, चेयरमैन हाय हाय, चेयरमैन हाय हाय, आशीष गोयल हाय हाय। निजीकरण बंद। धरने पे बैठे हुए हैं सर, ये कोई धरना नहीं है, सांकेतिक विरोध प्रदर्शन चल रहा है हमारा। ऊर्जा विभाग के जो दो बड़े डिस्कॉम पूर्वांचल और दक्षिणांचल का जो निजीकरण हो रहा, उसके विरोध में हम लोग, ये एक सांकेतिक विरोध सभा हमारी है, कोई इस तरह का नहीं है। ये ऊर्जा क्षेत्र के भविष्य के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। क्या प्रमुख मांग है आप लोगों की? हमारी कोई मांग नहीं है, केवल ये जो ट्रिपल पी मॉडल पे निजीकरण करने की कोशिश वर्तमान के चेयरमैन साहब द्वारा किया जा रहा है, गलत आंकड़ों के आधार पर, उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। विद्युत कारपोरेशन के चेयरमैन है कि नहीं, कारपोरेशन के जो चेयरमैन है डॉक्टर आशीष गोयल साहब, उनके द्वारा ये कुचक्र चला जा रहा है कि घाटे में लगातार चल रही है, जो कि हमारा हर साल जो डाटा आप देखेंगे उसमें सुधार हो रहा है, और हम लोग गरीब, किसान, नौजवान सबके हित के लिए यहाँ पे बैठे हुए तो हैं। निजीकरण कारपोरेशन कर रही है या सरकार कर रही है? कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पे ये चीज़ किया जा रहा है, क्योंकि अभी पिछले जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र चला, उसमें ऊर्जा मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि हम रिफॉर्म लाएंगे ऊर्जा विभाग का, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो अगर आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो अगर निजीकरण हो रहा है तो उसमें आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत केवल हम लोगों को नहीं आ रही है, ये दिक्कत से आम जनता भी प्रभावित होगी, किसान प्रभावित होंगे, नौजवान प्रभावित होंगे। ये इस तरह से होंगे, ये समझने की बात है कि जब ट्रिपल पी मॉडल पे डिस्कॉम बड़े डिस्कॉम चले जाएंगे, जो बड़ा एम्प्लॉयर है उत्तर प्रदेश का, तो लड़कों की रोजगार, जो भी लड़के पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी। किसानों की जो सब्सिडी पे बिजली मिल रही है वो बंद हो जाएगा, और जो भी पूंजीपति यहाँ पे निवेश करेगा वो लाभ कमाने के लिए आएगा, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता डायरेक्ट प्रभावित होगी। और ये 42 जिलों की सवाल है। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से केवल यही हमारी मांग है कि हमें और सुविधा दीजिए, जिससे हम और इसको बेहतर बनाएं, और उपभोक्ता सेवा को हम बेहतर करके उत्तर प्रदेश की ऊर्जा विभाग को एक नई ऊंचाई पे ले जाएं। हमारा मुख्य रूप से भोजनावकाश से था, और 2 बजे से धरना चल रहा था। हमारे यहाँ जो आज कंसल्टेंट की प्री बिडिंग की एक मीटिंग रखी गई थी लखनऊ में, उसी के तहत कंसल्टेंट गो बैक के नारे के तहत विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आज हम लोग का ये धरना चल रहा था। और हमारी ये मांगे थी कि जब निजीकरण पूरी तरीके से असंवैधानिक है, तो यहाँ पर जो कंसल्टेंट की हो रही है और उसकी प्री बिडिंग की जो मीटिंग रखी गई है, वो भी पूरी तरीके से न्यायोचित नहीं है और असंवैधानिक है। तो
तो इस कारपोरेशन को आप दोषी मानते हैं या सरकार को निजीकरण को लेकर? देखिए जो मंशा है एक तरीके से कॉरपोरेशन हमारा प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहा है। जो भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सरकार तो हमारे जो भी इनपुट लेती है वो हमारे जो प्रबंधन है उन्हीं से लेती है। प्रबंधन जो चीज़ें पेश करता है वो सरकार को वो गलत तरीके से दिखाता है कि हमारा विभाग घाटे में चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। सरकार को अब मैनेजमेंट की बातें जो है वो फॉलो करती है और वो उसी का अनुसरण कर रही है। लेकिन मैनेजमेंट जो सच्चाई दिखा रहा है वो बिल्कुल विपरीत है। वो सरकार को गुमराह करके इसको निजी हाथों में बेच करके अपना लाभ कमाना चाहता है। तो निजीकरण हो जाने से आप सबके कर्मचारियों का कहाँ नुकसान हो रहा है? निजीकरण हो जाने से सिंपली बात है कि हम लोग की जो सेवा शर्तें हैं, जो हम लोग विभाग में आए हैं, कि विभाग में सबसे पहले नियम यही है कि हमारा यहाँ से लेकर के पश्चिमांचल, जो भी हमारा दक्षिणांचल है, पश्चिमांचल है, मध्यांचल, पूर्वांचल, सारा कार्यक्षेत्र एक ही मतलब यूपीपीसीएल के अंडर में आता है। और ये दो विंग को, पूर्वांचल और दक्षिणांचल को निजीकरण हाथों में दे करके पहले तो कार्यक्षेत्र हमारा छोटा हो जाएगा, जिससे कि हमारी सेवा शर्तें पहली यही है कि हमारी प्रभावित हो रही है। हमको जो नियुक्ति दी गई है वो पूरे यूपीपीसीएल के अंडर में, ट्रांसमिशन के अंडर में सब जगह पर नियुक्ति है और निजीकरण के तहत हमारी सेवा शर्तें प्रभावित होंगी और इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अगर कारपोरेशन के चेयरमैन या सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आप लोग आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अब जैसा कि अभी हम लोग का शांतिपूर्ण धरना 5 बजे से चल रहा है और ये केंद्रीय कार्यकारिणी जो हमारी है लखनऊ से, उनके निर्देश के तहत ही हम लोग अपना ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये आगे जैसा उनका आदेश आएगा केंद्रीय कार्यकारिणी की तरफ से, उस तरीके से हम लोग ये अपनी विरोध अपने प्रदर्शन को आगे ले जाएंगे। निजीकरण का दोषी किसको मानते हैं? निजीकरण का दोषी हमारा सिंपल सी बात है प्रबंधन है, जो हमारे जो भी घाटा को पेश कर रहा है वो गलत तरीके से पेश कर रहा है। हमारा जो लाइन लॉस है वो लगातार घट रहा है और यहाँ पर जो कर्मचारी है वो मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ से सरकार, हमारे प्रबंधन कहती है कि कर्मचारी कोई काम नहीं कर रहा है, वो व्यवस्था भी नहीं देता है, कम व्यवस्था में अधिक से अधिक काम लिया जा रहा है। और उस काम को हम तो कहते हैं कि जब तक मैनेजमेंट सही तरीके से ये चीज़ें नहीं सरकार को बताएगा तो पूरी तरीके से प्रबंधन ही दोषी है निजीकरण को लाने के लिए। कब तक ये धरना प्रदर्शन आप लोगों का चलता रहेगा? धरना प्रदर्शन हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक कि प्रबंधन या सरकार हमारी मांगों को ना मान ले कि निजीकरण नहीं होगा। और हर हाल में ये हमारे एक एक कर्मचारी और अधिकारी किसी को भी किसी भी तरीके से निजीकरण मंजूर नहीं है और निजीकरण जब तक वापस नहीं होता है तब तक हमारा आंदोलन या धरना शांतिपूर्ण चलता रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद।